गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हूँ हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और वेलकम, नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज और मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। जीतनराम मांझी जिन्होंने बयान दिया है, हिंदू सनातन धर्म पे चोट किया है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है, उल्टा पुल्टा बयान दिया है, इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा गया विष्णुपद मंदिर में ब्राह्मणों ने पुतला फूका है पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का, और इस वक्त हम खड़ा हैं 33 करोड़ देवता जहां हर वक्त विराजमान रहते हैं राजगीर कुंड में, और यहां जानते हैं ब्राह्मण राज मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या कहते हैं इस बयान को लेकर। आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है सरकार आपका? मेरा नाम हुआ संजय उपाध्याय उर्फ रामजी पंडा जी। हाल फिलहाल ये हमारे पूर्व कुछ दिन के लिए जीतनराम मांझी जी जो है मुख्यमंत्री बने थे, और ये हाल फिलहाल जो है धर्म के विरोध बहुत सारे जो है अपना मुखारबिंदों से बात बोले, जो कि धर्म को मानने के लिए वो नहीं कहे, राम को नहीं माने, विष्णु को नहीं माने, और धर्म का विरोध उल्लंघन किए। ब्राह्मणों को जो है बहुत तरह के जो है अभद्र व्यवहार से हुए अपने बानी मुखारबिंदों से बोले हैं, जो कि ये सब बातें उनके मुखों से नहीं निकालना चाहिए। वो कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बन चुके थे, और अभी फ़िलहाल जो हैं उनके मुखारबिंदों से निकला हुआ बानी सारे ब्राह्मणों के प्रति जो है जहर का काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है तीखा प्रभाव कर रहा है। और हम जो हैं उनको भगवान बुद्धि ऐसा दें, सद्बुद्धि दें कि वो धर्म से जुड़ें और अपने मुखारबिंदों से ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करें। हम राजगिरी तीर्थ तपोवन तीर्थ पंडा समिति से श्री राम जी पंडा बोल रहे हैं। इसके पहले गया जी में जो है सारा ब्राह्मण पुरोहित जो है काफ़ी इनका विरोध किए, और यहाँ के भी सारे तीर्थ पुरोहित उनका मुखारबिंदों से निकले हुए अभद्र व्यवहार को, अभद्र वाणी को हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसा वाणी उनके मुखारबिंदों से नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को जो है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भगवान करें, सद्बुद्धि दें और सद्विचार दें, तो ताकि धर्म से जुड़ें और आगे जो है सारे धर्म से जोड़कर सारे अच्छे कर्म करके वह जो है धर्म की ओर जो है बढ़े। हम इतना कहकर अपने वाणी को जो है विश्राम करते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ गए हैं दूसरे ब्राह्मण राज। सबसे पहले अपना परिचय बताएं सरकार। मेरा नाम पवन उपाध्याय हुआ, ऐसे राजगीर कुंड तीर्थ पुरोहित का पंडा हूँ जी। यहाँ सभी ब्राह्मणों लोग में एक संगठन है, और जितने भी ये हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी जीतनराम मांझी जी जो देश को राजा कहलाते हैं, और उनके मुख से ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति ये सब वाणी निकलना दुर्भाग्य है। और क्या वो समाज को शिक्षा देंगे जिनको स्वयं नहीं ज्ञान है कि ब्राह्मण क्या होता है, भगवान क्या होता है, धर्म क्या होता है, समाज क्या होता है, ये नहीं उनके पास जानकारी है, और दूसरे को सलाह देते हैं कि हम ये ब्राह्मण लोग को तिरस्कार करके हम बहुत महान कहलाएंगे। नहीं, ये उनका सोचना भूल है। और जब जब ये तीर्थ पुरोहित लोग उनको अगर आत्मा से ये करेंगे तभी उनका कल्याण है, और नहीं तो उनके माता जी, पिताजी जो भी पूर्वज लोग दाह संस्कार करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो ब्राह्मणों को पूछते हैं, वो एक हैं कि अपने आप को समझते हैं कि हम मांझी समाज के हैं, नहीं, गरीब तक के भी लोग हैं। तो एक दशरथ मांझी भी थे जिन्होंने प्रेम के लिए पहाड़ चीर के रास्ता बना दिया, और ये है कि अलगाव और बिलगाव वाला भाषण देते हैं। ये एक देखिए हमारे दशरथ मांझी जी थे जो पर्वत काट के एक रास्ता बना दिए, वो इतिहास जोड़ गए, और ये इतिहास को ये खंडित करने वाले हैं। और ये ऐसे ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री पे बात पे रहना ही सबसे बड़ा गुनाह है, और ऐसे ऐसे नेताओं को एकदम तिरस्कार कीजिए, समाज से उल्लंघन कीजिए और उनको कबाड़ फेंकिए। जय हिंद। कहना चाहेंगे इस विवादित बयान पे जीतनराम मांझी के? देखिए, जीतनराम मांझी का जो बयान है ना, वो एक्चुअली है जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने के लिए इस तरह की बात करते हैं।
हिंदुत्व जो है लहर है पूरे देश के अंदर, जो सनातन धर्म है, जो समझिए सृष्टि और ब्रह्मांड है, जो सनातन धर्म पर ही टिका हुआ है। पूरे विश्व को जो वसुदैव कुटुंब है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, उस पर ये कहीं ना कहीं मांझी जी का चोट है। और मांझी जी समझ नहीं रहे हैं, मांझी जी का अपना कास्ट ही उनको गाली बक रहा है कि इस तरह का बात नहीं है। एगो धोबी है, धोबी नहीं सत्यनारायण स्वामी का पूजा करता है, पासवान नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक लोग करता है पूजा, तो ये अपने आप को अलग मान रहे हैं। ये वोट बैंकिंग के कारण जो हमारे दलित भाई हैं उनको बरगला रहे हैं, उनको है जो पूरे तरीके से बरगला रहे हैं कि हम अलग हैं। अच्छा ये बताइए, दशरथ मांझी ने जो रास्ता बनाया, क्या रास्ता केवल एक ही कास्ट के लिए है कि सबके लिए है? बिल्कुल, दशरथ मांझी का जो काम है, जो रियली इज द ब्रेव वर्क है, उनका जो काम है पूरे विश्व के लिए एक समझिए कि प्रेरणा है, मोटिवेशन है लोगों के लिए। और वो उस रास्ता जो बना है उस पर थोड़ी एक मांझी जी चल रहे हैं या उस पर सारे कास्ट चल रहा है, पूरे हिंदू समाज चल रहा है, इवन है कि जीव जंतु तक चल रहा है, जीव जंतु से लेकर हर एक कोई चल रहा है। ये कोई नई बात थोड़ी हुआ, ये मांझी जी का बयान है जो पूरे हिंदू समाज को एक प्रकार का गाली दिए हुए। बिल्कुल। और उन पर हम चाहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि उन पर एक कार्रवाई हो और उनको जेल में डाला जाए, हिंदू समाज के ऊपर घात करने के लिए हम यही चाहेंगे। जो राम जी को ना माने, जो राम जी पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा ही मतलब कि संस्कार, एक और मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम का जो किस तरह से काम किया जाता है, कर्म कैसे किया जाता है, वो पूरे विश्व को बताया है। और ये बिल्कुल, राम न होते अनुशासन न होता, कृष्ण न होते प्रेम न होता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पतंजलि न होते योगा न होता, बिल्कुल नहीं होते। आज पूरे विश्व के लोग भारत की ओर देख रहे हैं। हिंदुत्व विश्व गुरु रहा था, विश्व गुरु, और हिंदुत्व को लोग अपना रहे हैं। आप चले जाइए, इटली चले जाइए, यूरोप चले जाइए, यूरोपियन चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका, आज देखिए कृष्ण भागवत है, लोग अपने आप को अपना रहे हैं, हमारे हिंदू समाज को अपना रहे हैं। कितना सौम्य और मतलब कि एक प्रकार समरसता वाला ये हमारा ये देखिए एमएलए को निकाला गया है। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, अगर सामने वाला कोई हमको गाली दे रहा है और हम भी गाली दे दे, तो ये मतलब कि एक ये वाला बात नहीं हुआ, मतलब कि एक मतलब विरोधाभास है। अगर वो गाली दिए हैं, अगर मांझी जी दिए हैं, तो उनको अलग तरीका से प्रक्रिया में हम लोग को आना चाहिए। हम कहेंगे, मगर मांझी जी को इस तरह का बात नहीं। और कहा जहाँ तक की बात एमएलए जी का बात है, ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण मानना पड़ेगा। इस हिंदू समाज को संजोगने में और संवारने में ब्राह्मण लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर शायद आज ब्राह्मण ना होते तो ये हमारा हिंदू समाज कहीं भी पतन हो जाते। मुस्लिम कौन, मुगल आए, शासक आए, मगर ब्राह्मण ही थे जो हम लोग को एक ध्रुव में बना के रखे, पूरे समाज को, हर एक दलित को और हर एक बनिया वर्ग को, हर एक समाज को बना कर रखें कि इसको टूटने नहीं दे। हम भी आते बनिया समाज से ठठेरा है, मगर हाँ हम मानते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल हिंदू हैं, और हिंदू होने के नाते हम मानेंगे कि हमारे जो समाज, हमारे धर्म है, उस पर कोई राम है, इस पर कोई घात ना करे। मांझी जी के इस बयान को, अच्छा बयान को हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को कि इनका स्पेशल कोई गाड़ी करके पागल खाना की ओर रुक कर दिया जाए, ताकि इनका मानसिक संतुलन सही हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ सरकार, आपका परिचय? जी, मैं नंदन कुमार राजगीर तीर्थ पुरोहित हूँ। अच्छा अच्छा। साथ में कॉलेज का स्टाफ भी हूँ। अच्छा। और हमारी स्वीकृति हिंदुत्व की ओर रहता है हमेशा। तो क्या कहना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के उल्टे बयान पर, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म पे चोट किया है, ब्राह्मण का तिरस्कार किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ अम्बेडकर जी के आपको पर पोता या जो आप बोलते हैं पोता का बेटा, वो भी हमारे हिंदुत्व को असम्मानित किया, बोला कि राम को नहीं पूजो, कृष्ण को नहीं पूजो। तो फिर उनका लिखा हुआ जो संविधान है या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है भारत संविधान में, तो उसको भी रद्द करके ये मानना चाहिए कि नया संविधान लागू हो। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि आपको राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो फिर संविधान को भी दूसरा की ओर ले जाना चाहिए। जबकि बुद्धा ने ऐसा नहीं कुछ कहा था खुल के। ना बुद्ध कहे, ना महावीर कहे, ना क्राइस्ट बोले, ना ईसा मसीह बोले, ना वो बोले कि मानव सब एक है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही सर्वप्रथम है। उसके बाद जैसे एक बाप का 4 बेटा होता है और 4 बेटे में से एक बेटा दूसरी ओर चला जाता है, तो क्या वो बाप नहीं होता? हिंदू धर्म बाप है और उसके सारे धर्म
पुत्र है, हाँ। जो उससे निकला है। बिल्कुल, ये सनातन धर्म की महत्ता है। और इसको आप समझें या ना समझें, हो सकता है कि आप मुस्लिम धर्म को अपना लें, हो सकता है जीतनराम मांझी जी हो, अंबेडकर जी के परपोता हो, वो सारे मुस्लिम धर्म को अपना ले, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म है वो धर्म है, बाकी सब जो है उससे निकला हुआ एक छोटा छोटा अंग है। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ 5 अंगुलियां निकला हुआ है, तो ये शरीर का अंग है। शरीर तो हिंदू धर्म ही है, और उंगलियां जो हैं बाकी सब धर्म ब्रांच हैं। ब्रांच है। तो जीतनराम मांझी जो इस तरह का बयान दिए, उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो निगेटिव सोच रहे हैं हिंदू धर्म के प्रति, बिल्कुल निगेटिव सोच रहे हैं उनको। और ये जो आपके आए थे राजगिरी में, उनको दोनों को ही बहिष्कार करके बाहर निकालना चाहिए। बाहर क्या, यहाँ से बाहर निकाल के विदेश में कहीं शिफ्ट होता है, जैसे आपको NCR बीच में आया था, उसी प्रकार के वर्तत्व लोग हैं ये लोग, जो उग्रवादी लोग होते हैं, जो उग्रवादी बयान देते हैं, हिंदू को लड़वा देते हैं, मुस्लिम से लड़वा देते हैं, उसी प्रकार का ये है। बिल्कुल सही कहा। और सनातन धर्म जो पहले से था, सदैव था। सनातन का अर्थ यही होता है, न कभी खत्म होता है, जो सबसे पहले था, धरती से भी पहले, ब्रह्मा विष्णु के साथ। यही है सनातन की परिभाषा। तो इसी तरह के खबर के लिए देखते रहें आइडिया सिटी न्यूज। धन्यवाद। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarik.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें